नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। रंगों का त्यौहार आ चुका है, होली का त्यौहार आ चुका है। आप सभी को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इस साल चुनाव भी हो रहे हैं, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। बिहार की भी 40 सीट पर हमारी नज़र है। लेकिन इस चुनाव में, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप अपनी सेहत का ख्याल रखना ना भूलें। देखिए, होली की हुड़दंग में कभी कभार जो मस्ती है वो भारी पड़ जाती है। आँखों में कभी गुलाल से रिएक्शन कर जाता है, आँखें खराब हो जाती हैं, जिस कारण से पूरा जीवन जो है वो अंधकार में गुजारना पड़ता है। हमारे साथ बिहार के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे जानकारी लेंगे। पहले तो होली का त्यौहार आ गया है, होली की आपको भी बधाई। और पूरे बिहार में होली की उमंग जो है वो देखने मिल रही है। लेकिन इस होली की हुड़दंग में भी लोग कई बार ऐसी चूक कर देते हैं, और आजकल मार्केट में ऐसे गुलाल आ गए हैं जिससे हमें बचना चाहिए, जिससे आंखें चुभती हैं। देखिए, पहले तो दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, होली की बधाई। होली रंग उल्लास का त्यौहार है। रंग उल्लास से मने, आपके त्यौहार में और आपके उत्साह में कमी ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सावधानियां बरतें ताकि होली का रंग और उल्लास बना रहे। और इस सावधानियों में है कि देखिए, आप रंग और गुलाल का जो प्रयोग करते हैं तो वो एक ऑर्गेनिक प्रयोग करें। ऑर्गेनिक रंग और गुलाल लें। जो केमिकल वाले होते हैं या हरा रंग जो होता है, इसमें खुरदरे पार्टिकल्स होते हैं, वो डैमेज करता है शरीर को भी और आँख को भी। तो एक तो आप जहाँ तक हो सूखी होली खेलें, गीली होली ना खेलें। लेकिन अगर गीला होली खेलना है तो ज़रूर खेलें, लेकिन खुरदरे रंग का प्रयोग न करें और होली के हुड़दंग से बचें। हुड़दंग में अनायास ही आपको रंग लगाने के चक्कर में आपके आँखों में चोट लग जाता है और शरीर के अन्य भाग में भी चोट लग सकता है। हाँ, भाग दौड़ होती है, पकड़ा पकड़ी होने लगती है गुलाल लगाने के और लिए। आँख नाजुक होता है, आँख में हल्का भी चोट होगा तो आँख में वो डैमेज कर देता है, मतलब बड़ा स्वरूप ले लेगा वो। बड़ा स्वरूप ले सकता है, कितना भी स्वरूप। तो ये दिक्कतों से बचें। और रंग भी अगर आप ऐसा करें कि आप जब निकलते हैं होली खेलने तो ऑयल लगाकर शरीर में निकलें, ताकि शरीर में भी आपके जो जो केमिकल्स के जो हार्मफुल इफेक्ट स्किन पर होते हैं, चमड़े पर, उससे बचें। मतलब स्किन को भी उससे खतरा है। निश्चित ही वो केमिकल होता है ना, कितने को तो केमिकल डर्मेटाइटिस और केमिकल बर्न तक हो जाता है। एलर्जी तो होता ही होता है। तो आप ऑयल ले लें, ताकि ऑयल्स पे अगर रंग, तेल पर अगर आएगा तो रंग को छुड़ाने में साबुन से आसानी होगी। और अगर आँख में पड़ जाए तो, आँख में अगर रंग पड़ जाए तो आँखों को पानी से बहुत धोएं। बहुत पानी से धोएं, ताकि वो ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से, टैप वाटर से इतना धोएं कि वो अंदर का टॉक्सिक मटेरियल निकल जाए। और अगर उसमें खुरदरे पार्टिकल होते हैं तो मले नहीं आँख को। हाँ, कुछ लोग आँख मलने लगते हैं। मलना नहीं, मलने में उसमें इंजरी हो जाएगा। तो रंग से जो इंजरी होता है वो मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इंजरी दोनों होता है। मैकेनिकल मतलब खुरदरे पार्टिकल हैं या हुड़दंग किया तो आप आँखों में चोट। केमिकल इंजरी हुआ, उससे एलर्जी हुआ, उससे इन्फेक्शन हुआ। एलर्जी होगा तो आँखों में चुभन होगी, और आँखों में चुभन होगी, खुजली होगा और आँखों में सूजन आएगी। अगर इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें तो आँखों में कीचड़ आएगा, आँखें चिपकी रहेंगी। तो आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करना पड़ सकता है या एंटी एलर्जिक ड्रॉप का प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन लुब्रिकेंट ज़रूर लगाएं, क्योंकि लुब्रिकेंट से आँखों को आराम होगा। और खुद अगर मान लीजिए अगर देख लें, अगर ठीक हो गया तो ठीक। लुब्रिकेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, टीयर ड्रॉप जो कहते हैं, वो आंसू होता है, वो टीयर ड्रॉप होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। वो ले लें ताकि वो वॉशिंग और फ्लशिंग के काम में आता है। और इसके साथ देखें कि बच्चे हमेशा होली गार्जियन के सुपरविजन में खेलें। उनको जो पिचकारी आप दें वो लंबी न दें, और नुकीले वाले पिचकारी न दें। नुकीले पिचकारी से वो लोग आपस में आँख में चोट लगा लेंगे और आंखों में चोट होकर परफोरेटिंग इंजरी हो सकता है और गंभीर रूप ले सकता है। मतलब कि जब बच्चे होली खेल रहे हो उस दौरान उनका ख्याल जरूर रखें, देखते रहें कि कैसे। निश्चित ही उनको पिचकारी छोटा दें। कई लोग के नाखून भी बड़े बड़े होते हैं, तो पकड़ा पकड़ी में होता है कि गुलाल लगाने में। नाखून से बचा रहें, हुड़दंग से बचे, पिचकारी छोटी दे, पिचकारी के आगे नुकीली ना हो। और अगर आंखों में चोट लग गया पिचकारी से तो ज़बरदस्ती आँख खोलने की कोशिश न करें, आँखों को न मीचें। अगर आंखें नहीं खुल पाती हैं तो आप नेत्र चिकित्सक से मिलकर उचित सलाह ले लें, तुरंत उसी समय जाए डॉक्टर। हाँ। और हर जगह यहाँ के अस्पताल में, अगर मान लीजिए प्राइवेट क्लिनिक बंद भी हो, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में भी इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगी। मेरा नंबर आपके चैनल पर भी चला जाएगा। किसी को ऐसी विशेष इमरजेंसी हुई तो हम लोग कैटर करते हैं, लेकिन आँखों को ज़बरदस्ती ना करें, बचाव करें। इसके साथ ही आप खान पान में देखेंगे, खान पान का मत परहेजी।
नकली मिठाइयाँ बहुत मिलने लगती हैं, क्योंकि बहुत बिकता है नकली मिठाइयाँ। तो बाहर का मिठाई नहीं, अंदर में आप पुआ पकवान बनाएं घर में। जो घर में बन रहा है वो खाएं। हाँ, खीर खाएं, पुआ पकवान बनाएं, और उससे आपका पेट का हाजमा बना रहेगा। कुछ लोग तो नॉनवेज के भी दीवाने होते हैं। अरे नॉनवेज भी खाएं, नॉनवेज भी खाएं। तो ये नहीं कि होली का नॉनवेज आप ला रहे हैं तो होली में जैसा भी नॉनवेज आ गया स्टेल रहे, ठीक नहीं हो, कम बनाएं, खाएं, घर में खाएं। और अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए डायबिटिक है और वो सब है, तो होली के उत्साह में अपने खान पान से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ब्लड शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, उत्साह से मनाएं। उत्साह अंदर से आता है, ऐसा कुछ ना करें जो कि रिस्की हो जाए। और आँखों को विशेषकर बचाएं, चमड़े को बचाएं, हाजमा को बचाएं, इन सब चीज़ों को बचाएं। कहीं ये होली का जो त्यौहार है, रंगों का त्यौहार, कहीं ये बेरंग ना हो जाए, फिर कहीं बेरंग ना हो जाए, और ये रंग उल्लास के उत्साह के साथ रहेंगे, वो सब लगाएंगे तरीके से। एक कॉमन जानकारी आपसे भी चाहिए कि अभी चुनाव का समय है, पॉलिटिकल लोग हों या पॉलिटिकल वर्कर्स हों, खूब दौड़ेंगे। अब गर्मी का मौसम आ गया है, तो गर्मी के मौसम में काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है सड़क पर ही या गाड़ी चलाते समय ही कि आंखों के आगे पूरा अंधेरापन छाने लगा है, ऐसी स्थितियाँ आने लगती हैं। तो कैसे उससे बचना है, क्योंकि भागदौड़ तो होगी। देखिए, ऐसा है, चुनाव में जनता हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो या कोई भी, अनड्यू एग्जर्शन नहीं करना है। मतलब माने अपने आप को ज़्यादा, जो जितनी कैपेसिटी आपकी है उससे ज़्यादा अपने आप को जोर नहीं देना है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रेस्ट लें, पानी पीते रहें ताकि आपको वॉल्यूम कम नहीं हो, झटके से कोई काम ना करें। अगर चक्कर वगैरह आता है तो बैठ जाए। और बाहर में धूल भरी आंधी रहेगी, तो बाहर में अगर नेता लोग, कार्यकर्ता लोग अगर चुनाव में जाते हैं तो आँखों में धूल झोंकना, मैं लिटरल मीनिंग नहीं ले रहा, मैं लिटरल मीनिंग ले रहा हूँ, मुहावरे में नहीं बोल रहा। आँखों में धूल झोंका सकता है, चूँकि ये धूल भरी आंधी चलती है। तो हम मई जून में जब चुनाव होगा, अभी अप्रैल में भी, हाँ अप्रैल में भी, तो ये धूल भरी आंधी में से इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, आँखों को भी और आँख में धूल कण जाएंगे तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर निकलवाना पड़ेगा फॉरेन बॉडी। तो आँखों को धोएं, गॉगल्स का प्रयोग करें, अगर चश्मा पहनते हैं तो उसका प्रयोग करें, फ्रेम बड़ा हो ताकि आँख को डैमेज ना हो। और आप धूप में रहें, अननेसेसरी धूप में रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रहने का मजबूरी हो तो रहें, पूरे प्रोटेक्शन के साथ रहें। पूरे प्रोटेक्शन के साथ रहें, सावधानी बरतें। डॉक्टर सुनील हमारे साथ थे, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, लंबा इनका एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी मशहूर है। डॉक्टर सुनील ने जो कुछ बताया है आपने सुना है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, आप इसे खुशियों के साथ मनाएं, खुशी भरे इस त्यौहार को मनाएं। आपको होली की हार्दिक बधाई लाइफस्टाइल की टीम की ओर से। आपको और आपके पूरे परिवार को खुश रहें, स्वस्थ रहें और सावधानी जरूर बरतें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।